Assalamualaikum. Get ready for today's lecture. My name is Shanze Bhatt and welcome to my channel Shanze Bhatt. अस्सलाम क्लास, हम लोगों ने फाइलम आर्थ्रोपोडा स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, 8 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। मिलन हार्ले का 14 चैप्टर है ये। आर्थ्रोपोडा में हमने क्या देखा था? हमने डिस्क्राइब और अनडिस्क्राइब स्पीशीज को देखा था जो जूलॉजिस्ट ने डिस्क्राइब की हुई है और जो अभी तक अनडिस्क्राइब है। ठीक है, इसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी फाइलम आर्थ्रोपोडा की। उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन और रिलेशनशिप देखा था अदर एनिमल्स के साथ। प्लस मैंने आपको मेटामोरिज्म और फ्रेगमेंटाइजेशन का प्रोसेस भी बताया हुआ है। 3-4 दफा मैंने बता दिया, फाइनल मैंने लीडर में भी बताया था और वो लॉन्ग क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था और इसमें भी बताया था ये प्रोसेस। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम अर्थवर्म लेते हैं, लाइक अर्थवर्म की एग्जांपल लेते हैं तो अर्थवर्म की बॉडी इस तरह की होती है, आपको पता है सेगमेंटेड बॉडी होती है। और इस सेगमेंटेड बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को जिसमें बॉडी सेगमेंटेड होती है उसको मेटामोरिज्म कहते हैं। और हर बॉडी के सेगमेंट को हम क्या कह रहे थे, मेटामर बोल रहे थे। ठीक है, और हर एक सेगमेंट के अंदर अगर स्पेसिफाइड फंक्शन पाए जाते हैं, लाइक उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका नर्वस सिस्टम और स्क्रीटरी सिस्टम, वो अगर वो स्पेसिफाइड फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या बोल रहे थे, टैग्मा। और उसके प्रोसेस को हर एक के अंदर पाए जाएंगे उसको हम टैग्मेटाइजेशन बोल रहे थे। और सेम टू सेम ये भी वही चीज है। आप एक दफा इसको रीड आउट करना, अगर समझ नहीं आएगी तो देन मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। आज का मेरा टॉपिक है एक्सोस्केलेटन। इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता था, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो आपने यही डिस्क्राइब करना है। इससे पहले अगर मैं आपको थोड़ी सी बैक हिस्ट्री दे दूं तो आपको पता है कि 3 किस्म के स्केलेटन होते हैं। 3 किस्म के क्या होते हैं, स्केलेटन होते हैं, जिसमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, जिसमें एक्सोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन होता है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की अगर आप बात करें तो आपको पता है ऐसा स्केलेटन जो क्या करता है, वाटर बेरिंग स्केलेटन होता है। ठीक है, जो कि जितनी भी वाटर में स्पीशीज पाई जाती हैं उनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम एंडोस्केलेटन की बात करें तो वो एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, और वो कनेक्टिव टिश्यूज बोन और कार्टिलेज के होते हैं और वो स्केलेटन जो बोन और कार्टिलेज को क्या पड़ता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, उसको हम लोग क्या कहते थे, एंडोस्केलेटन। इसके बाद हम किसकी बात कर रहे थे, एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन इज द मोस्ट आउटर साइड ऑफ द स्केलेटन बॉडी का, जिसको हम लोग जॉइंटेड एक्सोस्केलेटन भी कहते हैं। तो आर्थ्रोवर्म के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल जॉइंटेड स्केलेटन प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि बाहर वाली सरफेस पे जॉइंटेड स्केलेटन प्रेजेंट होगा। और जॉइंटेड हमने जैसे कल भी बात की थी, इसकी बॉडी के ऊपर अपेंडेजेस प्रेजेंट होती है पेड़ की फॉर्म में, तो वो वहां पे उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी इसके पास जॉइंटेड एक्सोस्केलेटन होगा, क्योंकि बॉडी जॉइंटेड है तो स्केलेटन भी क्या होगा, जॉइंटेड होगा। ठीक है, इट इज कंपोज ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल आपको पता है बॉडी की स्किन की लेयर को हम कहते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इसके फॉलोइंग फंक्शन बता दिए। उस किसने एक्सोस्केलेटन की फॉलोइंग फंक्शन बता रहा है वो, उन फॉलोइंग फंक्शन में ये बताता है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट। मतलब स्ट्रक्चरल सपोर्ट का मतलब क्या है कि इसके स्ट्रक्चर को, उसकी बॉडी को क्या करेगा, ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसके बाद क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी। सेम चीज है, स्ट्रक्चर सपोर्ट, स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और प्रोटेक्ट को, बॉडी को भी प्रोटेक्ट करेगा। कैसे प्रोटेक्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल कोई भी, जैसे कल भी बात, एग्जाम्पल कोई भी आके इसको हार्म देने की कोशिश करेगा तो ये अपने एक्सोस्केलेटन इसका इतना हार्डर होगा। तो जैसे हमने कल बात की थी, सेंसर स्ट्रक्चर मौजूद होंगे तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली अपने प्रोटेक्शन के लिए इसके अंदर बॉडी के अंदर मैकेनिज्म मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये एक्सोस्केलेटन क्या कर रहा है, इसकी बॉडी को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आगे इसके अंदर वाले जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहे हैं, सेव रहे हैं। बाहर वाला स्ट्रक्चर हार्ड है तो अंदर वाले स्ट्रक्चर सेव रहेंगे। बाहर इंजरी भी हो जाएगी तो अंदर वाले इंटरनल जो एनिमल है, इंटरनल जो बॉडी है उसको हार्म नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्या कहता है, इम्परमिएबल फॉर वाटर। इम्परमिएबल का मतलब क्या है, जैसे परमिएबल होता है, बॉडी इसकी पोर्स मौजूद होते हैं बॉडी के अंदर। जैसे हमने बात की थी प्रीवियस एनिमल्स के अंदर बॉडी के अंदर पोर्स मौजूद होते थे, उन पोर्स के थ्रू वो गैस का एक्सचेंज भी करते थे, अपनी फीडिंग भी लेते थे। ठीक है, इसके अंदर वो क्या कह रहा है, इट इज इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब क्या है कि पानी वगैरह कुछ भी नहीं गुजर सकेगा। इसकी वजह से फॉर एग्जांपल अगर ये सहरावाई इलाकों में पाए जाते हैं, डेजर्ट में पाए जाते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होगा, वाटर लॉस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये क्या करता है, ये मसल की अटैचमेंट और मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे कल भी हमने प्रीवियस भी बात करी, अभी भी बात कर रहे थे चैप्टर में कि बॉडी क्या है, बॉडी इसकी क्या मौजूद है, इसकी बॉडी के अंदर क्या मौजूद है, सेगमेंटेड बॉडी है। सेगमेंटेड बॉडी है तो इसका मतलब क्या है कि अटैचमेंट के लिए, अटैचमेंट का स्केलेटन का मतलब क्या है कि एक ढांचा मौजूद है बोन्स और कार्टिलेज के इर्द गिर्द, जो कि क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और मूवमेंट में भी वो हेल्प करेगा। ठीक है, आगे इसने बता दिया कि इसने 2 लेयर्स के बारे में बताया कि मतलब एक्सोस्केलेटन आपकी बॉडी को कवर तो करता है बट इसके इंटीरियर और पोस्टीरियर को प्रोटेक्ट करता है। प्लस ये जैसे हम बात कर रहे हैं किसके, एक्सोस्केलेटन की बात करें तो एक्सोस्केलेटन में हम 2 लेयर्स की बात करेंगे, दैट इज एपिडर्मिस और दैट इज हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस का कंसेप्ट मैं आपको दे देती हूँ। देखिए, एपिडर्मिस इज बेसिकली कि एक्सोस्केलेटन के साथ वाली इनर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। और यही एपिडर्मिस जो लिविंग सेल्स हैं बेसिकली यही सिक्रीट करते हैं और फॉर्म करते हैं किसको, एक्सोस्केलेटन को। जैसे हमने बात भी की थी नेल की, अब नेल को उड़ता जाएगा तो अंदर से जो सेल्स हैं वो दोबारा न्यू नेल्स को बना देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे वो न्यू नेल बन जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह
आपका जो एपिडर्मिस है वो लिविंग सेल्स और वो सिक्रीट करता है, फॉर्म करता है एक्सोस्केलेटन को। अब जब वो फॉर्म करके क्या बना रहा है, एक्सोस्केलेटन को, लेकिन जब स्केलेटन बन जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज अ हाइपोडर्मिस। स्केलेटन जब बन जाएगा उसको क्या बोलना है, हाइपोडर्मिस। और जो स्केलेटन बना रहा है, जो लिविंग सेल्स को बना रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज द एक्सोस्केलेटन, और उसको एपिडर्मिस कहते हैं। ये बेसिकली ये कंसेप्ट है, उसको पढ़ोगे तो इजीली समझ आ जाएगा। और वो क्या होगा, और जो आपका एक्सोस्केलेटन है वो बेसिकली नॉन लिविंग है। वो क्या है, नॉन लिविंग है। लेकिन लिविंग कौन है, लिविंग है एपिडर्मिस, जो कि क्या बना रहा है आपका एक्सोस्केलेटन, जो कि बाद में बन के हार्ड होकर क्या बन रहा है, नॉन लिविंग। ये इसको देखोगे तो ये क्या है, बेसिकली क्या, नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग में क्या आता है, एक्सोस्केलेटन आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द कंपोजिशन ऑफ एक्सोस्केलेटन, कि आपने इसकी कंपोजिशन देखनी है, किसकी लेयर्स कितनी मौजूद है। तो इसमें वो बात करता है, दे हैव द 2 लेयर्स। इसकी कितनी लेयर्स मौजूद है, 2 लेयर मौजूद है, दैट इज द एपिक्यूटिकल एंड दैट इज द प्रोक्यूटिकल, ठीक है। जब आप एपिक्यूटिकल की बात करोगे तो ये बेसिकली ऐसी लेयर है, स्किन की लेयर है। क्यूटिकल किसको कहते हैं, स्किन की लेयर, उसको वो क्या है, अबव है। जैसे मैंने अभी बना दी, फॉर एग्जाम्पल ये स्किन है ऑर्थोपोडा की, तो उसकी ऊपर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, एपिक्यूटिकल, और इसकी नीचे वाली लेयर को क्या कहेंगे, प्रोक्यूटिकल, ठीक है। ये कहते हैं इट इज आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। इसको हम, इसका सेकंड नेम बेसिकली थिन लेयर होती है। ये क्या होती है, थिन लेयर होती है, ठीक है। अगर वो कहते हैं इसकी केमिकल की कंपोजिशन देखेंगे किससे मिलकर बनी होती है, तो बेसिकली ये वैक्सी लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये जो केमिकल कंपोजिशन है किसकी, इसकी लेयर की किससे मिलके बनी थी, जैसे प्रीवियस बात की थी कि वो काइटिन की बनी हुई है, ठीक है। इस तरह ये किससे मिलके बनी हुई है, वैक्सी लिपोप्रोटीन की। और बेसिकली जो वैक्सी लिपोप्रोटीन है ना, वो इलास्टिक की नेचर होती है। वो क्या होती हैं, इलास्टिक की नेचर होती हैं। और नेक्स्ट चीज, अब इसके फंक्शन की बात करें, कोई पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिक्यूटिकल का, तो क्या बताओगे, इट इज इम्परमिएबल फॉर वाटर। जैसे मैंने पहले ही बात की कि इम्परमिएबल का मतलब क्या है, कि कोई भी चीज़ अंदर से गुजर नहीं सकती, ठीक है। वो उसके अंदर सुराख मौजूद नहीं है, होल्स मौजूद नहीं है, वो इम्परमिएबल है, पानी भी वहाँ से नहीं गुजर सकेगा, ठीक है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर, वो क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पेस्टिसाइड्स हैं उनको भी नहीं गुजरने देगा, इतनी प्रोटेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। इसका एक्सोस्केलेटन की कोई भी चीज़ अंदर नहीं जा सकती, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल मैंने क्या बात की, जैसे अबव वाली लेयर एपिक्यूटिकल, अंदर वाली लेयर, बिलो वाली लेयर दैट इज द प्रोक्यूटिकल। अब क्या करेगा, ये क्या कहता है कि इसमें ज़्यादातर पार्ट किसका होता है, प्रोक्यूटिकल का होता है, जस्ट बिकॉज कि ये क्या है, थिक लेयर है। ये क्या है, थिक लेयर है। हमने एपिक्यूटिकल की बात की तो हमने कहा ये बहुत थिन लेयर है, लेकिन जब हम प्रोक्यूटिकल की बात करेंगे तो हम बात करेंगे दिस इज अ वेरी थिक लेयर। याद रखना, दैट इज अ वेरी थिक लेयर। अब हम क्रस्टेशियन की बात करते हैं तो जो प्रोक्यूटिकल होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोक्यूटिकल। याद रखना स्पेसिफिकली, क्रस्टेशियस में प्रोक्यूटिकल की जो कि क्या है, थिक लेयर है और बॉडी को ज़्यादा पार्ट कवर कर रही होती है, उसको क्या कहते हैं, हम एंडोक्यूटिकल कहते हैं। समझ आती है कि नहीं आती। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे थे किसकी, प्रोक्यूटिकल के। प्रोक्यूटिकल क्या बताया कि क्रस्टेशियन में जो प्रोक्यूटिकल होती है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है, और क्या होती है, जो थिक लेयर होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, एंडोक्यूटिकल कहते हैं। अगर डेफिनेशन है एंडोक्यूटिकल की तो आपको याद रहना चाहिए, क्रुस्टेशियस में प्रोक्यूटिकल को ही हम क्या कहते हैं, एंडोक्यूटिकल कहते हैं। आप प्रोक्यूटिकल की कंपोजिशन देख लो, जैसे हमने बात की कि एपिक्यूटिकल इज मेड अप ऑफ केमिकल दैट इज़ अ वैक्सी लिपोप्रोटीन, और वो क्या होते थे, इलास्टिक इन नेचर होते थे। बिल्कुल इसी तरह अगर हम किसकी बात करते हैं, काइटन की बात करते हैं, तो काइटन इज बेसिकली द कंपोजिशन ऑफ किसकी, प्रोक्यूटिकल की। प्रोक्यूटिकल की कंपोजिशन में क्या आता है, काइटन आता है। अच्छा, अब देखो ये क्या लिखता है कि काइटन इज द रफ लेदरी पॉलीसेकेराइड। बेसिकली हमने काइटन का पढ़ा हुआ था, जैसे हार्ड कंपोजिशन, हार्डनिंग में जो हेल्प करता है, दैट इज काइटन, हार्ड लेयर जो होती है, ठीक है। तो जिसकी कंपोजिशन है वो रफ लेदरी क्या होगा, पॉलीसेकेराइड्स होगा, ठीक है। आगे अब ये कहता है ये प्रोक्यूटिकल होती है ना, जो वो हार्ड हो जाती है। प्रोक्यूटिकल क्या करेगी, जो अंदर वाली लेयर है वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाती है, और उस हार्डनिंग के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, सेक्युलराइजेशन। दिस अ शॉर्ट क्वेश्चन, सेक्युलराइजेशन इज अ शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। देखें ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जामिनर पूछता भी है, व्हाट इज अ सेक्युलराइजेशन, ठीक है। अब ये किसके प्रोसेस के थ्रू होगी, इसको हम कहते हैं टैनिंग का प्रोसेस। किसको कहते हैं, टैनिंग का प्रोसेस। टैनिंग का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है, कंसेप्ट दे दो, क्रॉस लिंकेज। क्रॉस लिंकेज किसकी होती है, अब देखो प्रोटीन की क्रॉस लिंकेज होगी, ये देखो प्रोटीन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ये सीधी वाली लाइन में, अगर इसका क्रॉस लिंकेज होगा किसके साथ, काइटन के साथ या कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टैनिंग का प्रोसेस। तो टैनिंग का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्रॉस लिंकेज होती है किसकी, प्रोटीन की, और किसकी, कैल्शियम काइटन की या कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। और ये किसके प्रोसेस, इसके प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेक्युलराइजेशन। क्या कहते हैं, सेक्युलराइजेशन। और यही क्या करता है, बेसिकली हार्ड करता है किसको, एक्सोस्केलेटन को, ठीक है। इतनी समझ आती है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट पॉइंट इज के देखो इसका, जैसे हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सोस्केलेटन मौजूद है, इसकी ऊपर वाली लेयर और इनर वाली लेयर की कंपोजिशन में देखें ना, तो प्रोटीन और काइटिन मौजूद होगा, लेकिन अंदर क्या मौजूद होगा, इसके अंदर मौजूद होगा कैल्शियम कार्बोनेट। और वही कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, उसको हार्डन करता है। किसको हार्डन करता है,
एक्सोस्केलेटन को। देखो अब ये लिखा हुआ है द मेजर पोर्शन ऑफ द क्यूटिकल इंसेक्ट एंड द मोस्टली आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब क्या होता है, द एक्सोस्केलेटन ऑफ द क्रस्टेशियन हार्डन बाय द सेक्युलराइजेशन, सेक्युलराइजेशन की वजह से ही क्या हो रहा था, हार्डन हो रहा था। और कैसे, किसके थ्रू हो रहा था, टैनिंग के थ्रू हो रहा था। टैनिंग का प्रोसेस क्या था, जिसमें क्या हो रहा था, टैनिंग का प्रोसेस बेसिकली क्रॉस लिंकेज हो रहा था प्रोटीन का या काइटिन और कैल्शियम कार्बोनेट का क्रॉस लिंकेज करवा रहा था, और वो उसके प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, सेक्युलराइजेशन, ठीक है। अब क्या कहता है, अब वो क्या कहता है बेसिकली कि इसके अंदर ये जो हार्डनिंग का प्रोसेस है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सेक्युलराइजेशन, ये क्या कहते हैं, इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, और यही प्रोटीन क्या कहती है, एक्सोस्केलेटन को रेजिलेंसी में हेल्प करती है। रेजिलेंसी का प्रोसेस ऐसा होता है कि जिसमें क्या होता है, दिस इज अ रेजिलेंसी, सम प्रोटीन्स ऑफ द आर्थ्रोपोडा गिव द रेजिलेंसी। ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, दे आर इलास्टिक इन नेचर, वो जंपिंग में हेल्प करता है। किसको, जंपिंग में हेल्प करेगा आर्थ्रोपोडा के, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकेंगे, मतलब एक्सोस्केलेटन की हिलेंगी नहीं उसकी स्केलेटन। जैसे हम कहते हैं ना कि हम इधर से दूसरी जगह जंप कर रहे हैं तो हमारा स्केलेटन हिल गया, चलो जी हमारा बॉडी पार्ट एक इधर एक उधर, नहीं, ये इसको क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से वो जंपिंग में भी हेल्प करेंगे, अपनी शक्ल में वापस भी आ जाएंगे जंप करके, ठीक है। डिस्टॉर्शन मतलब शक्ल में बिगाड़ने में भी हेल्प नहीं करेगा, एनर्जी को भी स्टोर करेगा। जंपिंग फ्लैपिंग ऑफ द विंग्स में ये क्या करता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो एक्सोस्केलेटन, ठीक है। इसके अलावा वो क्या कहता है, अच्छा हमने दो चीज़ों की बात कर रहे थे, हम लोग क्या बात कर रहे थे, इसकी मॉडिफिकेशन की बात कर रहे थे, किसके अंदर, एक्सोस्केलेटन के अंदर। तो हम ये बात कर रहे थे कि जो, देखो हमने कहा है कि जो आर्थ्रोपोडा है ना बेसिकली वो सक्सेसफुल ग्रुप है एनिमल का, तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी तो सक्सेसफुल होगी ना इसके अंदर, कोई ना कोई चीज़ तो उसको सक्सेसफुल बना ही रही है ना किंगडम एनिमेलिया के अंदर, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि इसके अंदर यूनिक कैरेक्टर मौजूद होते हैं, और वो उसने दो चीज़ें ऊपर से बात की कि इसका जो इनर पोर्शन है ना बेसिकली प्रोक्यूटिकल का, वो हार्डर नहीं है, बट इसका जो प्रोक्यूटिकल एक पार्ट जो हम कह रहे थे जिसके अंदर जो आउटर लेयर है और जो इनर लेयर है उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की क्या एक लेयर मौजूद है, जिसकी वजह से वो क्या है, हार्डर है स्केलेटन, ठीक है। वो क्या कहता है, वो लोहे की तरह का औजार का काम करता है कि किसी को भी अंदर आने नहीं देगा, ठीक है। प्रोटेक्शन कॉज करेगा, प्रोटेक्शन कॉज नहीं करेगा, प्रोटेक्शन क्रिएट करेगा, तो जिसकी वजह से वो क्या अंदर वाली बॉडी उसकी क्या रहती है, सेव रहती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट इज, अब वो क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या मॉडिफिकेशन के पॉइंट्स है उसमें, ये कहता है दैट इज द इन्वेजिनेशन ऑफ द एक्सोस्केलेटन। इन्वेजिनेशन का मतलब क्या है, ठीक है, इसकी बॉडी है ना जो इसके अंदर इन्वेजिनेट करना, मतलब ये बॉडी के अंदर एक गरे लाइक स्ट्रक्चर इस तरह की मौजूद हो, ठीक है। प्रोक्यूटिकल के अंदर एक गरे मौजूद हो, इन्वेजिनेशन मौजूद हो, ठीक है। अब उसको कहता है, वो क्या कहता है, रिजिज और बार बना देती हैं, और वो रिजिज और बार किसके लिए यूज़ की जाएंगी, मसल अटैचमेंट के लिए। यहाँ पे आके इसके साथ क्या हो जाएगा, मसल अटैच होने स्टार्ट हो जाएगा। समझ आती है कि नहीं आती, ठीक है। इसको वो कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ कि वो क्या करता है, जो एक्सोस्केलेटन होता है ना वो क्या फॉर्म करता है, जॉइंट फॉर्म करता है। जैसे हमने कहा प्रोक्यूटिकल का वो पार्ट जो हार्डर नहीं है, वो एक मेम्ब्रेन बनाता है जो कि फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है, उसको क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। वो मेम्ब्रेन क्या प्रेजेंट होता है, थिनर पोर्शन भी होगा, और वो क्या होगा, लेस हार्डर एरिया होगा। प्रोक्यूटिकल का वो पार्ट जो लेस हार्डर है, और वो क्या करता है, वो एक मेम्ब्रेन बनाता है जो कि फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है, उसको हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद वो कहता है इसकी जो क्यूटिकल होती है ना वो उसके ऊपर क्या होते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, मोडिफाइड सेंसरी स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंसीला। और सेंसीला किस किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, पिग्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, ब्रिस्टल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, और लेंजेस के अंदर प्रेजेंट होंगे। पिग्स इज बेसिकली हेयर, और ब्रिस्टल आपको पता है कांटेदार खरे लाइक हेयर जो होते हैं कांटेदार, और लेंजेस का मतलब फोटो रिसेप्टर जो कि हेल्प करेगा उसको सेंसरी। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा है, डेट इज आके उसकी ना मॉडिफिकेशन एक और है उसकी स्केलेटन के ऊपर के वो किसी और के ऊपर नहीं होगी, लेकिन इसका यूनिक कैरेक्टर है वो ये यूनिक कैरेक्टर है कि वो गैस एक्सचेंज भी करता है, ठीक है। किसके थ्रू, अपने एक्सोस्केलेटन के थ्रू, क्योंकि उसके स्केलेटन के ऊपर कुछ ना कुछ जो है ना थिक पार्ट मौजूद होंगे जो कि गैस एक्सचेंज का काम करेंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे और ऑक्सीजन को इन लेकर जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम मोल्डिंग और एग्रेसिस की बात करते हैं, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आता होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको नहीं आपने बोलना, जिसमें हमने पहले भी बात की है कि शेडिंग करना स्केलेटन का अपनी ग्रोथ के लिए आर्थ्रोपोडा के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, एक्डाइसिस या मोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। अब बंदे के अंदर दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन तो आता है ना, यार ये क्या बात है कि मतलब हो तो रही है वो अपने ग्रोथ के लिए उसको निकाला, पता है ये इतना ईजी तो नहीं ना होगा कि कैसे वो अपना निकाल देगा, एक्सोस्केलेटन को निकाल दिया ग्रोथ के लिए, बाद में फिर ले आएगा, ये इतना ईजी प्रोसेस नहीं है। वो पूरा एक प्रोसेस है, 4 स्टेज के प्रोसेस है, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, एक्डाइसिस कहेंगे, ठीक है। इसके अंदर वो बात करता है कि जैसे हमने 2 बात की एपिडर्मिस की और हाइपोडर्मिस की। हमने एपिडर्मिस की बात की कि वो इनर मोस्ट लेयर जो कि क्या करती है उसके एक्सोस्केलेटन के साथ होती है, जो कि लिविंग लेयर होती है, और वो क्या करती है, वो फॉर्म करती है एक्सोस्केलेटन को, और जब स्केलेटन बन जाता है एक लेयर बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोडर्मिस। इसमें वो क्या कहता है, जो हाइपोडर्मिस होती है ना बेसिकली उसके वो ग्लैंड उसके अंदर मौजूद होते हैं, और वो ग्लैंड का क्या करते हैं, सक्रीट करते हैं एंजाइम को, मतलब कि एपिडर्मिस इज लिविंग, और वो क्या करेंगे, एंजाइम सक्रीट करेंगे। जब उनका बॉडी के साथ कंटैक्ट होगा तो वो क्या करेंगे, बेसिकली कनेक्शन को लूज कर देंगे, वो एंजाइम क्या करेंगे, कनेक्शन को लूज करेंगे। लूज करने के
नतीजे में क्या होगा कि बॉडी की जो स्किन है और एक्सोस्केलेटन होगा वो अपना कनेक्शन क्या करेंगी, लूज कर देंगी, और आपका एक्सोस्केलेटन भी लूज हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला पार्ट लैदा हो जाएगा और इनर वाला पार्ट लैदा हो जाएगा। इस तरह वो अपना क्या करेगा, इसके थ्रू अपना कनेक्शन लूज करता है और देन अपनी ग्रोथ करवाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इस देखो, वो कहता है वो सेपरेट हो जाएगा एपिडर्मिस और एक्सोस्केलेटन। किसकी वजह से हुई है, एपिडर्मल ग्लैंड की वजह से, क्योंकि उन्होंने क्या किया, बॉडी को कॉन्टैक्ट को लूज किया। कैसे कनेक्शन को लूज किया उसकी बॉडी और स्किन ने, क्योंकि उसके अंदर जो ग्लैंड्स मौजूद हैं, जो इंजाइम मौजूद है, उन्होंने क्या किया, उसके कनेक्शन को लूज कर दिया, कॉन्टैक्ट जो उसकी बॉडी से कॉन्टैक्ट किया हुआ था, जिसकी वजह से उसके हाइपोडर्मिस और एक्सोस्केलेटन क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब क्या होगा, न्यू प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल आर सेक्रेटेड, नहीं प्रोक्यूटिकल बनेगी और नहीं एपिडर्मिस, ऊपर वाली लेयर भी नहीं बनेगी और नीचे वाली लेयर भी लेयर नहीं बनेगी, ठीक है। और क्या करता है, इसकी वजह से इसका जो एक्सोस्केलेटन है वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, और जिसकी वजह से इसकी जो प्रोक्यूटिकल है वो एक नई एपिक्यूटिकल बनाएंगे। सेम टू सेम वही प्रोसेस है कि न्यू एपिक्यूटिकल बन रही है और नई प्रोक्यूटिकल बन रही है। इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट आदि अपोजिट होना स्टार्ट हो जाएगा और सेक्युलराइजेशन का प्रोसेस होगा और उसको स्केलेटन का कर देगा, हार्ड कर देगा। और वो कहता है ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम इस सारे प्रोसेस की को कंट्रोल कर रहे होते हैं। बस यही ये प्रोसेस हैं। इसको आपने वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट भी आ जाता होता है समटाइम, तो इसको बहुत गौर से आपने करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेटामॉर्फोसिस देखेंगे।